नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। मसूरी में आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान आप नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की। आप नेता नवीन प्रशाली ने कहा कि जो भी 26 जनवरी की घटना में शामिल है वो भाजपा के करीबी हैं और उनकी तस्वीरें भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। मसूरी में आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान आप नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की और आप नेता नवीन प्रशाली ने कहा कि जो भी 26 जनवरी की घटना में शामिल है वो भाजपा के करीबी हैं और उनकी तस्वीरें भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। देखिए, जो किसान आंदोलन को दबाने की केंद्र सरकार की साजिश थी वो उसमें नाकाम रही और आज किसान और मजबूती से खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से इस किसान आंदोलन के साथ है। आपने देखा होगा कि बहुत पहले ही हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था और ये कहा था कि जो भी सुविधाएं बन पड़ेंगी। विकासनगर में राष्ट्रीय मार्तंड वेद विज्ञान शोध संस्थान के द्वारा वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर हरक सिंह रावत और विकासनगर नगरपालिका अध्यक्ष शांति जुवाठा सहित देश के 10 राज्यों से आए विद्वान ने भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर सुनील पैनवली ने कहा कि वेदों में छिपे सभी वैज्ञानिक तथ्य को जन जन तक पहुंचाना हमारा काम है। विकासनगर में राष्ट्रीय मार्तंड वेद विज्ञान शोध संस्थान के द्वारा वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर हरक सिंह रावत और विकासनगर नगरपालिका अध्यक्ष शांति जुवाठा सहित देश के 10 राज्यों से आए विद्वान ने भाग लिया और इस मौके पर डॉक्टर सुनील पैन्यूली ने कहा कि वेदों में छिपे सभी वैज्ञानिक तथ्य को जन जन तक पहुंचाना हमारा काम है। राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है वेदों का प्रचार प्रसार करना। जो जनसाधारण है उसको हमारी जो सनातन परंपरा है उसका ज्ञान हो, जो उसका विज्ञान है उसके प्रति उनकी चेतना जागृत हो, क्योंकि हमारी जो सनातनी परंपरा है, जो वेद परंपरा है, जो ऋषि परंपरा है, उसी के प्रभाव से अखिल ब्रह्मांड में भारत विश्व गुरु का दर्जा लिए हुए है, वो अक्षुण्ण बना रहे और संपूर्ण विश्व में, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है वो संपूर्ण विश्व की शांति चाहता है। शांति कब होगी? जब वेद मंत्रों का। वहीं हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ मेले को देखते हुए लक्सर में प्रशासन अलर्ट पर है। इसके मद्देनजर एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने सीमाओं का निरीक्षण किया और एसडीएम ने बालावली और खानपुर पहुंचकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और इसी के साथ अधिकारी ने कहा कि बॉर्डर पर आने वाली गाड़ियों को सही से चेक किया जाए। तो हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ मेले को देखते हुए लक्सर में प्रशासन अलर्ट मोड पे है और इसी के मद्देनजर एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने सीमाओं का निरीक्षण किया और निरीक्षण करते हुए आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो अधिकारी हैं वो रूट का निरीक्षण कर रहे हैं और एसडीएम ने बालावली और खानपुर पहुंचकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। महाकुंभ 2021 के दृष्टिगत जब स्नान होगा और बहुत सारे लोग जो है बाहरी प्रदेशों के हमारे प्रदेश में स्नान के लिए आएंगे, उस दौरान जो भारत सरकार के निर्देश हैं और राज्य सरकार के निर्देश हैं उनके तहत हम लोग यहाँ पर होल्ड अप एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसमें तमाम जो सुविधाएं हैं उनको देख रहे हैं कि शौचालय हो, पानी हो, बिजली की व्यवस्था हो और लोगों को जहाँ पर हमने रोकना है और जहाँ पर उनका जो भी निर्देश देंगे उस तरीके से उनका। वहीं रुड़की में मिट्टी खनन का काम तेजी से चल रहा है। आरोप लग रहा है कि खनन माफियाओं को इस काम में अधिकारियों की मदद मिल रही है और अधिकारियों की इसी शय की वजह से माफिया खुलेआम खनन का काम कर रहे हैं। माफिया के कारोबार को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यह अभियान ज्यादा दिन तक नहीं चला।
खनन के मामले में अधिकारियों से भी स्थानीय लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। बहरहाल अवैध खनन के खिलाफ तहसीलदार की कार्रवाई रंग लाई है। तो रुड़की में मिट्टी खनन का काम तेजी से चल रहा है और आरोप लग रहा है कि खनन माफियाओं को इस काम में अधिकारियों की मदद मिल रही है और अधिकारियों की इस शह की वजह से माफिया खुलेआम अवैध खनन का काम कर रहे हैं। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट पार्क से निकलकर एक हाथी रामनगर के गोजानी गांव में पहुंच गया, लेकिन यहां पर हाथी की करंट लगने से मौत हो गई और हाथी की मौत से वन विभाग के लोगों में हड़कंप मच गया और घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि घटना पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये ग्राम गोजानी क्षेत्र में सुबह मेरे पास सूचना आई कि एक हाथी की मृत्यु हुई है। मौके पे आके मैंने देखा तो यहाँ बिजली का तार लगा हुआ है पास में। संभवतः यहाँ हाथी आया है और इसने बिजली का तार पकड़ा है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों की जो जानकारी है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी। और ये जो गोजानी क्षेत्र है ये कॉर्बेट की सीमा से। फिलहाल के लिए पहाड़ समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। न हिंदू में हूं
न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। खबरों के अंदर की पूरी खबर,